Hello viewers, today we discuss about the linguistics and its branches. Linguistics जो है वो लैंग्वेज नहीं है, लिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। सेकेंड थिंग कि लैंग्वेज हम लिंग्विस्टिक्स को हमेशा प्लूरल लिखते हैं, लिंग्विस्टिक प्लूरल नहीं है, लिंग्विस्टिक्स सिंगल है। लिंग्विस्टिक ऐसे नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट, इस तरह होता है कि लिंग्विस्टिक इज़ इम्पॉर्टेंट। लिंग्विस्टिक्स है क्या? लैंग्वेज ऑफ स्टडी है। उसकी स्टडी में हम लोग साइंटिफिक तौर पे एनालाइज करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, उसके मीनिंग्स को और उसके यूजेस को कि आखिर लैंग्वेज कैसे बनी, उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसके मीनिंग्स क्या हैं और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो हम 3 वेज में, जो उसके सब कैटेगरीज मेन कैटेगरीज हैं वो 3 हैं कि लैंग्वेज को हम 3 तरीके से जो है वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसके मतलब जानते हैं। सबसे पहली थिंग जो है वो है साउंड, देन आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर, देन हमारे पास आता है मीनिंग। साउंड्स क्या होते हैं? साउंड्स में हमारे पास 2 ब्रांचेस लिंग्विस्टिक्स जो है वो डिफाइन करता है। उसमें आता है फोनेटिक्स एंड फेनोलॉजी। फोनेटिक्स एंड फेनोलॉजी सिर्फ हमें लैंग्वेज के साउंड्स के बारे में बताते हैं। देन जो है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 2 सब कैटेगरीज हैं जो मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स है। देन हमारे पास है मीनिंग की भी 2 ही हमारे पास कैटेगरीज हैं जो हैं सेमेटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। फोनेटिक्स में हम लोग इंडिविजुअल साउंड्स के बारे में जानते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल साउंड का उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, रिसीविंग कैसे हो रही है। फोनेटिक्स में हम लोग स्पीच के जो है वो इंडिविजुअल साउंड के बारे में स्टडी करते हैं कि जैसे कि वर्ड है टमाटर, टा जो है वो एक इंडिविजुअल साउंड है। लेकिन जब हम लोग आ जाते हैं कि मतलब फोनोलॉजी जो है वो हमें डिफरेंट साउंड्स को स्टडी करने को हम फेनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मतलब साउंड्स के फंक्शंस क्या हैं, पार्टिकुलर लैंग्वेज क्या है, पैटर्न, ऑर्गेनाइजेशन, साउंड्स के जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन, हम लोग फेनोलॉजी में वो स्टडी करते हैं। फोनेटिक्स और फेनोलॉजी का डिफरेंस बहुत वाज़ा है कि फोनेटिक्स में हम जो है वो फिज़िकल एस्पेक्ट देखते हैं, लैंग्वेज का जो फिज़िकल एस्पेक्ट होता है, लेकिन फेनोलॉजी में हम उसके पैटर्न के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब फोनोलॉजी में कोई भी साउंड जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है। हमारे पास जो कैटेगरी है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें हैं हमारे पास, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी किसी भी वर्ड के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन को, मतलब कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स की जो स्टडी है, हम लोग सिंगल वर्ड की स्टडी जो करते हैं उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पहले एक सिंगल वर्ड जो है वो मॉर्फीम बनता है, मॉर्फीम से मॉर्फोलॉजी बनते हैं। मॉर्फोलॉजी का बेसिक थिंग्स जो है वो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि एक वर्ड की फॉर्मेशन की साइंटिफिक स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स जो है वो स्ट्रक्चर, ऑर्डर, अरेंजमेंट। हम लोग उसकी तो स्टडी कर ली कि मॉर्फीम वर्ड्स में गए तो हमें पता चल गया कि मॉर्फीम कैसे बनता है, लेकिन जब हम लोग सिंटैक्स में आए तो सिंटैक्स में हम लोगों ने वर्ड्स को अरेंज किया किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। वर्ड्स तो बन गए, वर्ड्स के बाद हमें सेंटेंस चाहिए होता है। जब सेंटेंस जो है उसकी वर्ड्स को हम एक स्ट्रक्चर के ज़रिए, साइंटिफिक स्ट्रक्चर के ज़रिए हम उसको अरेंज करते हैं, उसकी अरेंजमेंट को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। देन हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास मीनिंग्स, कि कोई भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम उसके बाद के मीनिंग तक पहुंच सकें। तो उसके लिए हमारे पास सीमेटिक्स, किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करने के लिए हम लोग जब उसके मीनिंग्स में जाते हैं तो हम लोग 2 चीज़ें अप्लाई करते हैं, सीमेटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। सीमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज का एग्जामन है कि हम लोग फ्रेजेस और सेंटेंसेस कैसे जोड़ती हैं उनके मीनिंग्स के साथ। एक वर्ड है और दूसरा भी वर्ड है, लेकिन हम उन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स को देखते हुए उन्हें आपस में कंबाइन कैसे करते हैं। साइंटिफिक स्टडी जो है वो मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज, द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, मतलब कि किसी भी वर्ड के, किसी भी लैंग्वेज के मीनिंग को साइंटिफिक स्टडी करना जो है वो हमारे पास होता है सीमेटिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रैग्मेटिक्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग, जैसे कि हमारे पास 2 वर्ड्स हैं बैंक और बैंक।
बैंक के स्पेलिंग भी सेम है और बैंक के जो है मतलब प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। ना हम उसके प्रोनाउंसिएशन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसके स्पेलिंग से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बाय कॉन्टेक्स्ट जो है उसको करते हमें पता चलता है कि ये कौन से वाला बैंक यूज़ हो रहा है। अगर हम कोई भी एग्जांपल कोट करते हैं कि बिच बैंक है, बिच के पास का जो बैंक होगा, या उसने कहा कि आई एम गो टू बैंक फॉर मनी, तो देन हमें पता चलेगा कि वो कौन से बैंक की बात कर रहा है। किसी भी मीनिंग को, किसी भी वर्ड या लैंग्वेज में किसी भी वर्ड के मीनिंग को जानने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसको हम लोग प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।